Last week, probably some of us viewed a video where Brother Georgie Samuel shared a story. और पिछले सप्ताह में हमने शायद एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे भाई जॉर्जी सैमुअल ने एक वीडियो शेयर किया था। A goat and a duck were having a morning walk. और वहाँ पर एक बकरी और एक जो बतख जो होता है वो सुबह का एक वॉक वो कर रहे थे। They reached a restaurant and saw a menu there. और वहाँ पर वो रेस्टोरेंट पे एक जाते हैं और वहाँ पर एक मेनू देखते हैं। The menu items were mutton curry and duck egg omelette. और वहाँ पर था कि एक मटन करी भी लिखा है और एग ऑमलेट लिखा हुआ था। So the duck said, "See these great human beings. They have to depend on us for food." और वहाँ पर उस बतख ने कहा कि देखो ये महान इंसानों को देखो कि इन सारे मेनू में जो भी आइटम लिखी है उसको बनाने के लिए उनको हम पर निर्भर होना पड़ता है। Even though it was a joke by the duck, the goat was silent. और लेकिन वहाँ पर एक मजाक ही था जो बतख ने वहाँ पर किया था, लेकिन जो बकरी जो थी वो बहुत ही शांत वहाँ पर थी। And when the duck looked at the face of the goat, so tears were rolling down its ears. और बतख ने वहाँ पर बकरी को देखा और उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। So duck asked, "What happened?" और बतख ने वहाँ पर पूछा कि क्या हो रहा है। So goat replied, बकरी ने इस प्रकार उत्तर दिया, For you, और तुम्हारे लिए तो it is just a matter of contributing an egg. और तुम्हारे लिए तो बतख जो है तुम्हारे लिए तो केवल तुम्हारा जो अंडा है उसका योगदान उसको निकाल कर ही देना है। But for me, लेकिन मेरे लिए जो मैं बकरी हूँ, I need to sacrifice my life. लेकिन मुझे तो अपना पूरा जीवन ही बलिदान करना पड़ता है। So then that Brother Georgie Samuel challenged the believers. और वहाँ भाई जॉर्जी सैमुअल ने विश्वासियों को इस बात से चुनौती दी, How is your Christian life? आपका मसीही जीवन आज कैसा है? It's a matter of contributing something at your convenience. और क्या ऐसा है कि अपने आराम के अनुसार आप कुछ योगदान कर रहे हैं? Or is there a sacrifice involved in your Christian life? और क्या आपके मसीह जीवन में एक बलिदान पाया जाता है? So that's a great thought we need to reflect in our lives. और ये एक बहुत महान विचार है जो हमारे जीवन में जिस पर हम विचार कर सकते हैं। Our life is a matter of convenience and occasionally we contribute something. कई बार हमारे जीवन में सुविधाजनक जितना हमको आरामदायक लगता है उसमें से थोड़ा सा हम योगदान कर देते हैं। It doesn't cost us much. उसके लिए हमको बड़ी कीमत चुकानी नहीं पड़ती है। Or is there some secret sacrifice involved? लेकिन क्या उन बातों के अंदर एक गुप्त रीति से बलिदान छिपा है? Sometime this thought comes to my heart. और कई बार ये विचार मेरे हृदय में आता है। I very often remember the sacrifices of my parents. और कई बार मेरे माता पिता का जो बलिदान है उसको मैं याद करता हूँ। Many things I seen, they try to hide it, but some part of it reveal I come to know. और कई बार मेरे माता पिता की जो बलिदान वे छिपाना चाहते, लेकिन कुछ भाग वो दिख जाता था मुझे। And I remember some of what I am is one of the reason the sacrifice of my parents, for which I am really grateful. और मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ मैं आज हूँ वो केवल मेरे माता पिता ने जो बलिदान किया है उसी के द्वारा हूँ, और उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। So in the same way, I am often reminded many spiritual blessings that enjoyed today. There is a sacrifice behind by someone. और इसीलिए आज मैं ये भी मानता हूँ कि जो आत्मिक आशीषों का मैं आज आनंद उठाता हूँ और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बलिदान चुकाया गया था। Our spiritual leaders like Brother Sack, unknown to us, many sacrifices they have passed through. As a result, we enjoy the blessings. और हमारे आत्मिक अगुवे जो भाई जैक हैं उन्होंने बहुत सारे बलिदान किए और परिणाम स्वरूप आज बहुत सारी आशीष को हम हमारे जीवन में उसका आनंद उठाते हैं। So I often remember that and give thanks to God for my parents and my spiritual leaders. और कई बार इसको याद करके मैं अपने आत्मिक अगुवे या अपने माता पिता जो है उनके बारे में सोचता हूँ, धन्यवादी होता हूँ। And I also learn a lesson from that. और उससे मैं एक पाठ को सीखता हूँ। If I need to be a blessing to others, there is a little sacrifice behind it. यदि मुझे किसी और के लिए आशीष का कारण बनना है तो मुझे उस बलिदान को करना होगा। If I want to be a blessing to others, I should be willing to sacrifice. और यदि मुझे किसी के लिए आशीष का कारण बनना है तो मुझे बलिदान देने के लिए एक इच्छा रखनी होगी। Without sacrifice, there is no blessing for others.
और बलिदान के बिना कोई आशीष अन्य लोगों के लिए नहीं होती है। And it also comes to my heart for building the body of Christ, there is a sacrifice. और ये भी मेरे हृदय में आता है कि कलीसिया का निर्माण करने के लिए भी एक बलिदान होता है। It is not just a matter of convenience. और ये कोई सुविधाजनक या आरामदायक जनक बात नहीं होती है। It is good to challenge us. Do I have a spirit of sacrifice? और ये अपने आप को चुनौती देने का एक बात है कि क्या मैं अपने आप में कोई बलिदान करता हूँ, Or I just look for my convenience? और क्या मैं अपने आप की आरामदायक या सुविधा को ही देखता हूँ। So may God give us preserve that spirit of sacrifice. प्रभु हमारी सहायता करे वो बलिदान करने वाली आत्मा को हमारे जीवन के अंदर हम बनाए रखे, So that we can be a source of blessing to others. तब हम अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। When we read in 2 Chronicles chapter 3, दूसरे इतिहास उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, when God asked Solomon and David to build the temple, और जब परमेश्वर सुलेमान और दाऊद से उस मंदिर को बनाने के लिए कहता है, God pinpointed a place in Jerusalem. परमेश्वर वहां पर एक जगह को यरूशलेम में जो है उसको केंद्रित करके उसको दर्शाता है। God did not just build a temple in Jerusalem. और परमेश्वर उनको ये नहीं कहता यरूशलेम में किसी भी जगह जहाँ पर आप मंदिर बनाएं, ऐसा नहीं कहता। God said build a temple in the Mount Moriah. और परमेश्वर उनसे कहता है कि मोरिया पर्वत के पर्वत पर जाकर आप मंदिर को बनाएं। Where also David bought that threshing floor for a price. और वहां पर जहां पर दाऊद ने जाकर एक कीमत को चुका पर उस खलियान को खरीद लिया था। So we probably know there is a reason why God said that. और एक कारण है जिसके कारण परमेश्वर ने उस बात को कहा। What is so important for that particular place where God asked him to build the temple? और उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने मंदिर बनाने को कहा था, उस स्थान के बारे में क्या ऐसा कुछ विशेष या महत्वपूर्ण था? We know the story of Abraham. हम अब्राहम की कहानी जानते हैं। And God asked him to sacrifice the son whom he loved. और परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बेटे का बलिदान करने को कहा जिससे वो बहुत प्रेम करता था। We know for Abraham, Isaac was the most important thing in his life. हम जानते हैं अब्राहम के लिए उसका बेटा इसहाक बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। Instead of Isaac, Abraham would have happily given any amount of money. और हो सकता है कि इसहाक को न देते हुए अब्राहम बहुत को कितना भी ज्यादा पैसा परमेश्वर को चढ़ा सकता था, दे सकता था। Or any amount of animals or anything he would have been willing to give. और कितना भी चाहे वो चीजें हो या फिर उसको जानवर देना पड़े, वो सब कुछ प्रभु को बड़ी इच्छा से देता। But God tested him. Are you willing to sacrifice Isaac, your only son whom you love? लेकिन परमेश्वर उसकी परीक्षा करते हुए कहता है कि क्या तू अपने बेटे जिससे तू अधिक प्रेम करता है उसका बलिदान करने के लिए तैयार है? Yes, sometimes God will test us all what is important in our lives. कई बार परमेश्वर हमारी भी ऐसी परीक्षा करेगा कि हमारे जीवन में सबसे मुख्य या महत्वपूर्ण क्या बात है। Something which we hold on very precious in our lives. कई चीजों को हम बहुत ही मूल्यवान समझकर अपने हाथों में उसको जकड़ के रखते हैं। Are we willing to offer it to God? और क्या उन बातों को हम परमेश्वर को पूरी तरह से देना चाहते हैं? Knowing that it is after all I have received from the Lord. और ये मानते हुए कि ये सारी बातें तो मैंने परमेश्वर से ही केवल प्राप्त की है। So the best place to keep our precious things is on the altar. और अपनी सारी बहुमूल्य चीजों को रखने का सबसे बेस्ट जगह जो होगा वो परमेश्वर की वेदी है। Don't tightly hold on to anything saying that I will not give up this. और किसी भी चीज को हम बड़ी मुट्ठी में बहुत ही जकड़ के पकड़ के ना रखी, ये कहते हुए कि इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। So when Abraham was leaving the servants, when he was going up Moriah hill, what was he saying? और यहाँ पर अब्राहम जो उस मोरिया पर्वत पर आगे बढ़ रहा था अपने सेवकों को नीचे रखकर, वो क्या कह रहा था? We can read that in Genesis chapter 22 verse 5. और उत्पत्ति 22:5 में इसको हम पढ़ सकते हैं। Abraham is saying that I am going to worship. और वहां पर अब्राहम उन सेवकों से कह रहा है कि मैं वहां पर जाकर आराधना करने जा रहा हूं। He is going to sacrifice his only son, but he is saying I am going to worship. अपना एकलौता बेटा इसहाक उसको बलिदान करने जा रहा था, पर सेवकों को कह रहा है कि मैं तो आराधना करने जा रहा हूं। So true worship, it involves sacrifice. सच्ची आराधना के अंदर एक बलिदान रहता है। It is not just singing songs or clapping hands. और केवल गीत गाना, ताली बजाना नहीं होता है। Behind every true worship there is an offering, there is a sacrifice. हर एक सच्ची आराधना के पीछे एक बलिदान छिपा हुआ होता है। So that is why when Abraham was walking to sacrifice
the best thing in his life, he said, I am going to worship God. और जहाँ अब्राहम अपने जीवन का सर्वोत्तम बेहतरीन जो बात वहां पर बलिदान करने जा रहा था, इसलिए वो कहता है कि मैं आराधना करने जा रहा हूँ। You know, God was only testing Abraham. हम जानते हैं कि परमेश्वर अब्राहम की केवल परीक्षा ही कर रहा था, But Abraham did not know that. लेकिन अब्राहम को इस बारे में नहीं पता था। But Abraham thought, God really wanted me to sacrifice my son. लेकिन अब्राहम ने तो ये सोचा कि परमेश्वर सच में चाहता है कि मैं अपने बेटे का बलिदान करूं। God was looking for his willingness. परमेश्वर उसकी इच्छा को देख रहा था। And when he was about to kill his beloved son, God stopped him. और अपने बेटे को वो मारने ही जाने वाला था, परमेश्वर ने अब्राहम को रोक दिया। So at that moment, God said, now I know that you fear me. और फिर परमेश्वर उससे कहता है कि अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। Since you have not withheld your son, your only son, from me. और क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रख छोड़ा है। So at that time, God sovereignly provided, an animal which was, its horns were stuck on some bushes. और वहां पर उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने अपने सर्व सामर्थी रूप में उस जानवर को छिपा के रखा था, जहां पर उसके सिंग शायद उस झाड़ी में फंसे हुए थे। And instead of Isaac, Abraham could sacrifice that animal. और इसहाक के बदले में अब अब्राहम जाके उस झाड़ी में फंसा हुआ जो बछड़ा जो होता है उसका बलिदान करता है। So we can also learn for when we are willing to offer ourselves. और यही हम सीखते कि जब हम अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं And everything, और सारी चीजें, God will also commit himself to us. तब परमेश्वर बदले में भी अपने आप को हमारे प्रति समर्पित करेगा। So that verse, Genesis 22 verse 14 we read. और उसी अध्याय के 14 वचन में उत्पत्ति 22:14 में हम पढ़ते हैं, In the mountain of the Lord it will be provided. और वहां पर अब्राहम ने उस स्थान का ये नाम रखा कि यहोवा के पहाड़ पर प्रयोजन किया जाएगा। Yeah, when we are willing to offer all that we have, God will support us. और जो कुछ हमारे पास है उन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार हम हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारा सहयोग देगा। So it is in this spot where Abraham went to sacrifice only beloved son. That is where God asked to build the temple. और इसी स्थान पर जहां पर अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करता है, इस मोरिया पर्वत पर ही परमेश्वर कहता है कि वहां पर मेरा मंदिर बनाया जाएगा। At the same spot, something else happened after thousands of years. और हजारों सालों के बाद उसी स्थान पर कुछ और बात भी होती है। When God asked David to build an altar and sacrifice, और जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि एक वेदी बनाना है और उस पर बलिदान करना है, God suggested David the same place. और परमेश्वर ने उसी जगह को उसको कहा कि उसी जगह पर तुमको जाना है। But that property was a threshing floor owned by a man called Aruna. और वहां पर वो जो बलिदान करने की जो जगह जो थी, वो खलियान जो था, वो किसी और व्यक्ति का था। So David went there to buy that place and to build an altar and sacrifice. और वहां पर दाऊद जाता है कि उस खलियान को, उस जगह को और खरीद ले और वहां पर वो परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाए। Aruna was willing, more than willing, to happily give that place to David free. और वहां पर उस परमेश्वर ने उस दाऊद जो था, वो जो व्यक्ति जो था, दाऊद को पूरी तरह से मुफ्त में उस जगह को देना चाहता था। Aruna wanted to give him heart freely that space and bullocks and wood and everything for sacrifice. और अरुणा जो है वो पूरी तरह से वो जगह के साथ सारे जानवर, बैल, भेड़, बकरियां सब कुछ मुफ्त में दाऊद को देना चाहता था ताकि वो बलिदान चढ़ा सके। We all, our human nature is when something is offered free, we are very happy to receive it. और हमारा मानवीय स्वभाव ये होता है कि जब कभी हमको मुफ्त में कभी मिलता है तो हम उसको पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। But what did David say? लेकिन दाऊद वहां पर क्या कहता है? David said, I will pay a price for this land. दाऊद कहता है कि मैं इस जगह के लिए एक कीमत को चुकाऊंगा। And because I don't want to sacrifice something to God which doesn't cost me anything. और दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ बलिदान नहीं करना चाहता हूं जिसकी मुझको कीमत चुकानी ना पड़े। If you give it freely, I don't pay any price. यदि आप मुफ्त में मुझे उसे दे दोगे तो मुझे कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा। But I want to learn this principle. When I sacrifice to God something, I want to pay a price for it. I don't want it to do free. मैं इस सिद्धांत को लेकिन मैं सीखना चाहता हूं, जब मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहता हूं तो मैं उसे मुफ्त में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके लिए एक बलिदान, एक कीमत को चुकाना चाहता हूं। And God was pleased with that attitude. परमेश्वर उस दाऊद के स्वभाव से प्रसन्न हुआ। And on insistence of David, he paid the money, bought it, and then built an altar and sacrificed. और वहां पर दाऊद ने कीमत को चुकाया, पैसे देकर उस खलियान को वहां पर खरीदता है और वहां पर उस बलिदान को चढ़ाता है। And God
A verse is written in 2 Samuel chapter 24:15. और दूसरा शमूएल 24 अध्याय वचन 15 में लिखा है, Thus the Lord was moved by prayer for the land, and the plague was held back from Israel. तब परमेश्वर इस्राएलियों में से सवेरे ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से। So the Lord was moved. 2 Samuel 24:15. 24:25. वो 25 माफ करना 25 वचन उसका। और दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और परमेश्वर ने देश के निमित्त विनती सुन ली, और तब महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। So this is a principle we can think and meditate. इस सिद्धांत को हम सोच सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं। Am I a man, a Christian, who is looking for my convenience always? और क्या मैं एक ऐसा मसीह हूँ जो हर समय एक मेरे ही आराम और सुविधा को मैं देखते रहता हूँ, Things what suits me. और जो चीज़ें मेरे लिए सूट होती है, मुझे पसंद आती है, It causes a minimum inconvenience to me. और जिस चीज़ को करने में मुझे कम से कम या बहुत थोड़ा सा ही मुझे थोड़ा उसमें कीमत चुकानी पड़ती है। Or are we, or on the other hand, we have a willingness to joyfully sacrifice? लेकिन उसके विपरीत क्या हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा है कि हम आनंद के साथ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं? Lord is looking for people who have a secret desire and willingness to offer whatever they have to God. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो गुप्त रीति से ऐसी इच्छा रखते हैं, जो पूरी तरह से बलिदान करके परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ वो चढ़ा सके। You know, the Lord gave himself up to redeem the church. और परमेश्वर ने अपने आप को कलीसिया को छुड़ाने के लिए दे दिया। So that is the very foundation of Christian life. और यही जो मसीही जीवन की एक नींव है। So a spirit of sacrifice is something we should nurture in our lives. और हमारे जीवन के अंदर जो बलिदान की जो आत्मा है, उसको हम पाने की इच्छा रखें। I remember one of my mentors many years before, he used to something which had remained in my heart. और कई सालों पहले जो मेरे अग्वेज थे, जो मेरा मार्गदर्शन करते थे, एक बात उन्होंने जो कही जो मैं अभी तक मेरे मन में वो आती है। He told me often we will face a choice. और उन्होंने कहा कि अक्सर हम चुनाव का सामना करेंगे। We'll find a shortcut, easy way where is everything convenient. We have nothing to sacrifice. और एक चुनाव जब हम करेंगे वो शॉर्टकट होगा, वहां पर हमें कोई बलिदान या कोई भी असुविधा हमको का सामना नहीं करना पड़ेगा। But other way will be a way of hardship, a way of sacrifice. लेकिन दूसरा जो मार्ग होगा वो पूरी तरह से कठिन मार्ग होगा, वहां पर बलिदान करना पड़ सकता है। And our character, our development, our growth will depend on what we will choose. लेकिन हमारा चरित्र, हमारी उन्नति इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस बात का चुनाव करते हैं। If you choose that path of hardship and sacrifice which God allowed, our character will be refined. यदि परमेश्वर ने अनुमति दिया हुआ जो मार्ग जो है, जिसके अंदर कठिनाई हो सकती है, जिसके अंदर बलिदान हो सकता है, तो उसके द्वारा परमेश्वर हमारे चरित्र का निर्माण करेगा। If you are always looking for way of convenience, we will not develop. और हमेशा यदि हमारे जीवन के हम आरामदायक सुविधा को ही देखते रहेंगे तो हम वहां पर उन्नति नहीं If करेंगे। you are just looking for our comfort, what I can get, we will never develop. हमारी सुविधा को देखते रहेंगे कि मुझको क्या प्राप्त होगा, तो हम वहां पर नहीं बढ़ेंगे। But if you are willing to sacrifice, it will bless others. यदि हम बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो अन्य लोगों के उसको आशीष मिलेगी। About Macedonian Christians, Paul is saying something in 2 Corinthians. और दूसरे कुरिन्थियों में मकदूनिया के विश्वासियों के लिए पौलुस इस प्रकार कहता है। It's an amazing chapter, 2 Corinthians chapter 8. दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय। Even though these Macedonian believers were such poor believers, और मकदूनिया की कलीसिया के जो लोग थे, इतने कंगाल या इतने गरीब वो लोग थे, they had such a noble sacrificial heart. उनके अंदर कितना उम्दा या बहुत ही सर्वोत्तम बलिदान करने वाला उनके अंदर हृदय था। They shared the heart of Christ, we can say. हम कह सकते हैं कि मसीह यीशु का हृदय उन्होंने बांटा। Even though they had their own hardship, they were willing to give themselves up. और यहाँ तक उनकी खुद की कठिनाइयां थे, लेकिन फिर भी अपने आप को अन्य लोगों के प्रति दे देने के लिए वे तैयार थे। And along with that, they were also willing to give some of which they had. और यहाँ तक वो अपने पास जो कुछ था वो देने के लिए तैयार देते हैं। So there's an expression written in
2 Corinthians chapter 8:5, which very often encouraged me. और दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय वचन 5 में एक वचन लिखा है जो मुझे अक्सर प्रोत्साहित करता है। It says that they first gave themselves to the Lord. और वहाँ लिखा है कि पहले उन्होंने प्रभु को अपने आप को सौंप दिया। That much we all will understand, giving ourselves to God. ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने आप को प्रभु को दे देना। If you understood, it's good. ये यदि हमने समझा है अच्छी बात है। But they went beyond that, and they also they gave themselves also to us. लेकिन उसके साथ साथ वहाँ लिखा है कि उन्होंने उसके साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी अपने आप को समर्पित कर दिया। I mean, they gave themselves to God, and they gave themselves to God's people also. और सबसे पहले उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा और दूसरा उन्होंने परमेश्वर के लोगों के प्रति अपने आप को सौंप दिया, समर्पित किया। In my life also, very often the Lord has challenged me. और कई बार मेरे जीवन के अंदर भी परमेश्वर ने इस बात की चुनौती दी है। And many situations I faced where Lord said, am I willing to sacrifice? और कई बार मेरे जीवन के हालातों के अंदर मैंने देखा है कि क्या प्रभु मैं इस जगह पर बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। I remember many years before when I was really financial area I was struggling. और कुछ साल पहले आर्थिक बातों के अंदर परिवार के अंदर बहुत सारे संघर्ष का हम सामना कर रहे थे। I had a small job in Bombay. बॉम्बे के अंदर बहुत ही छोटी एक मेरी नौकरी थी। But lot of opportunities abroad came on my way. और मेरे मार्ग के अंदर बहुत सारे विदेश में जाने, अब्रोड जाने के लिए बहुत सारी ऐसी मौके मेरे पास आ गए। And there was lot of pressure from my home also to go abroad. और मेरे घर से, मेरे परिवार से भी बहुत ज़्यादा दबाव था कि मैं बाहर जाऊं। But something the Lord spoke to me those time. लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया। That is Hebrews chapter 11, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 to 26. और 24 से 26 वचन। He spoken about Moses. मूसा के बारे में लिखा है। Verse 25, he chose rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. इब्रानियों 11:25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। Considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। So Moses had a choice. यहाँ पर मूसा के सामने चुनाव था। He could have chosen to be in the palace of वो Pharaoh. चुनाव कर सकता था फिरौन के उस महल में बने रहने का। But he rather chose to suffer ill treatment with the people of God. लेकिन फिर भी उसके बाद उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने का चुनाव वो करता है। So Lord personally is, I'm not saying anything wrong in going abroad. That is not what I'm trying to और say. मैं यहाँ पर ये कहना नहीं चाहता हूँ कि विदेश में जाना कोई गलत बात है, ये ऐसी बात नहीं है। If God's plan for me was to go abroad, I would have gone. But I felt God wanted me here. और यदि परमेश्वर की योजना मेरे लिए होती, यदि मैं बाहर जाता तो जरूर जाता, लेकिन परमेश्वर की योजना इच्छा मेरे लिए यहाँ पर रहने की But थी। I felt Lord wanted me to do a little secret sacrifice without telling anybody. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं थोड़ा सा गुप्त बलिदान उसमें करूं, किसी को बताए बिना। And without telling anyone, it was my joy to remain here in Mumbai. और किसी को बताए बिना मेरा एक आनंद था कि मैं मुंबई में ही बना रहूं। And I faced several times such opportunities come, such need to make decisions come. और बहुत सारे ऐसे चुनौती मेरे सामने चुनाव आते थे जहाँ पर चर्च के संबंधित बहुत सारे निर्णय मुझे करने होते थे। Whether you will choose a way of convenience or you will choose a way of sacrifice. और क्या मैं वहाँ पर एक सुख सुविधा से बना आरामदायक मैं चुनाव करता हूँ या फिर जहाँ पर बलिदान है ऐसे मार्ग का चुनाव मैं करता हूँ। We need to sacrifice only when God wants you to. You don't need to choose a sacrifice out of your own. और यहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर चाहता है वहीं पर हमको बलिदान करना है, जहाँ पर हम अपनी इच्छा से हमको बलिदान नहीं करना है। There is a verse in Acts chapter 20 verse 35. और प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35 वचन, We says that Acts 20 verse 35. प्रेरितों के काम 20 अध्याय Where the वचन Lord is saying, 35। it is more blessed to give than to receive. वहाँ परमेश्वर कहता है कि लेने से देना धन्य है। This is a great, amazing spiritual challenge for all of us. ये हम सभी के लिए बहुत ही महान सर्वोत्तम एक चुनौती हम सभी के लिए इसमें पाई जाती है। There is a blessing in receiving.
और हम जब प्राप्त करते हैं जरूर उसमें एक आशीष होती है, We all need to receive from God and even from others many things. और हमें परमेश्वर से अन्य लोगों से भी प्राप्त या स्वीकार करना जरूरी है, हम करते हैं। It is not wrong to receive what God sends on our way. और जो परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारे जीवन में हमको देता है उसको ग्रहण करने में कोई गलती नहीं है, But there is a greater thing. लेकिन उससे बढ़कर महान बात एक है, It's more blessed to give than to receive. और लेने से देना जो है वो और अधिक धन्य बात है। So do we have a heart to give, looking for an opportunity to give? और क्या हमारे अंदर एक देने का एक मन है जब कोई भी अवसर आता है जहां पर हम अपने आप को दे सकते हैं, Or our interest is all what I can receive from I can receive? और क्या मेरी रुचि इसमें ही रहती है कि मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, मैं औरों से क्या प्राप्त कर सकता हूं हमेशा। Yeah, if you have a willingness to give, I will be a blessing to others. और यदि हमारे पास देने के लिए एक इच्छा है तो हम अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। We know this in 2 Corinthians chapter 12, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय verse 15. वचन 15, Paul is telling. पौलुस यहाँ पर कहता है, He's telling two things there. दो बातें कहता है पौलुस। Most gladly I will happily spend for you. मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से अपने आप को खर्च करूंगा। Meaning if I have money out of the water I'll spend for you. और यदि मेरे पास यदि पैसा धन है तो पूरी तरह से मैं आपके लिए उसको खर्च करूंगा। But he is saying, I am not only I will spend, I am willing to be spent. I mean, I am willing to sacrifice my own life. I am willing to offer my life for you. और यहाँ वो पैसे के संबंध में खर्च करने से बढ़कर कहता है कि मैं अपने स्वयं के जीवन को भी, अपने आप को बलिदान आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। So it's not just a matter of giving some money, और ये केवल पैसे देने के बारे में नहीं है, but it's a willingness to offer one's life, लेकिन ये अपने जीवन को देने के संबंध में लिखा है, one's time, अपना समय देना। and we can be encouraged by that attitude of Paul. पौलुस के इस स्वभाव से हम आशीषित हो सकते हैं। Willing to spend for others, अन्य लोगों के लिए हम इच्छा रखते हैं कि अपने आप को हम खर्च कर दे, and beyond that making ourselves available for others. और उससे बढ़कर हम अन्य लोगों के लिए अपने आप को उपलब्ध कराते हैं। You know the little story of how a widow gave all that she had. और हम उस छोटी सी कहानी को जानते जहाँ पर एक विधवा जो कुछ उसके पास था उसमें से सब कुछ उस मंदिर में रखती है। And Jesus was observing that. यीशु मसीह उस बात को देख रहा था, And he saw, that is written in Luke chapter 21, verse 1 onwards. और लूका 21 उसके एक वचन से आगे उस वचन के भाग में लिखा गया है। So Jesus, all the rich people were putting lavishly. और वहां पर सारे धनवान लोग आके बड़े बहुत ही ज्यादा धन उसमें डाल रहे थे, They were contributing lavishly. और बहुत ही भरपूरी के साथ उस धन को उस भंडार में डाल रहे थे। But Jesus particularly observed that poor widow लेकिन यीशु ने विशेष रूप से उस कंगाल विधवा को देखा, who put 2 copper coins. और वहां पे लिखा है कि 2 दमड़ी या 2 जो सिक्के जो उसने वहां पर डाले। So what did Jesus say? Did Jesus appreciate those rich people who offered so much money? और क्या यीशु मसीह उन धनवानों की बहुत सराहना करता है जो बहुत भरपूरी के साथ उस भंडार में पैसे डाल रहे थे? It's good to read that. उस वचन को हम पढ़ सकते हैं। Luke chapter 21 verse 3. लूका उसका 21 अध्याय वचन 3। Truly, truly, I say to you, this poor widow put in more than all of them. और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। So what calculation is this? और ये किस प्रकार का गणित या हिसाब है? This is that 2 copper coins is more than all those thousands of rupees. और यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है कि ये 2 छोटे से सिक्के जो है वो सारे हजारों रुपए जो उन धनवानों ने डाले हैं उससे बढ़कर या कीमती है। So Jesus was not looking at the quantity of what was given. और यहाँ पर यीशु मसीह जो दे रहे थे लोग उनकी जो संख्या जो गुणवत्ता है उसको उस मात्रा को नहीं देख रहा था। Not that numerical amount which is more which is less. और यीशु मसीह वहां पर उस संख्या को गणित में नहीं आंक रहा था कि ये बड़ी रकम है या छोटी रकम, ऐसे नहीं देख रहा The था। Lord was looking at that willing heart. लेकिन यीशु देख रहा था कि एक इच्छा रखने वाला हृदय। These rich people gave so much out of their abundance. और यहाँ पर धनवान लोगों ने अपनी भरपूरी में से वहां पर दिया, But this poor woman was willing, joyfully gave out, even though she was poor and in need, whatever she had out of that willingness and sacrifice was there. लेकिन यहाँ पर इस कंगाल विधवा ने जो कुछ था उसमें जो कुछ नहीं उसमें से वो निकाल कर उस बलिदान के साथ वो प्रभु को वहां देती है। So may God give us the spirit of sacrifice. प्रभु हमें उस बलिदान की आत्मा को दे
so that we can be a blessing to others. ताकि हम अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बन It is सके। good to look at our own lives. हम अपने आप के जीवन को देख सकते Are हैं। we so selfish, self-centered people, और क्या हम स्वार्थ से भरे अपने आप को ही खोजते ऐसे लोग हैं? looking always thinking what I can get? और इस बात को देखते हुए कि क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ। Or on the other hand, is there a heart to and willingness to sacrifice, लेकिन दूसरी ओर क्या मेरे अंदर एक ऐसा हृदय है जो बलिदान करने के लिए तैयार हो, making ourselves available and making what we have also available? और जो हम अपने आप को उपलब्ध करा, जो हमारे पास उन सारी बातों को उपलब्ध कराते हुए। And that is the true worship. और यही तो एक सच्ची आराधना है। Behind every true worship there is a और sacrifice. हर सच्ची आराधना के पीछे एक बलिदान होता है। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे।